प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बीजेपी की मानसिकता के बारे में, नकारात्मक जो मानसिकता है इनकी, उसके बारे में कुछ आपसे ज़रूरी जो है ना चर्चा करना चाहूँगा। यानी देश की एकता और अखंडता के लिए इनको कितनी फ़िक्र रहती है, देश प्रेम की, देश के अंदर आपस में भाईचारे की इनको कितनी फ़िक्र रहती है, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये देखिए, 11 साल हो गए हैं बीजेपी को केंद्र की सत्ता में। वर्तमान बीजेपी, पहले बीजेपी रही है वो अलग बात थी। वर्तमान बीजेपी 11 साल से केंद्र में सत्ता में है और जब से आए हैं तब से ये देश को कमज़ोर कर रहे हैं। किसी एक वर्ग के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो ये कर रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप देखिए, ये बीजेपी के इतिहास में पहला मौका है कि आज ना राज्यसभा में ना लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है इनका। पहले पहले इनके मंत्री भी होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज इस वक्त इनके 11 साल की सत्ता होने के बाद एक भी मुस्लिम सांसद इनके ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में। क्या कारण है? क्या ये देश की एकता और अखंडता के लिए सही है? क्या इसको देश प्रेम कहती है बीजेपी? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो बीजेपी कहती है कि राष्ट्रवाद इनके अंदर कूट कूट के भरा है, राष्ट्र प्रेम इनके अंदर कूट कूट के भरा है, ऐसा वो कहते हैं, ये सब नकली बातें हैं, ये सब ढकोसले हैं, केवल दिखावा है। आप देखिए, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, उसके बावजूद इनको मुस्लिम सांसदों की ज़रूरत पड़ी तो उधारे लेने पड़े इनको दूसरे दलों से। अब इनको एक डेलीगेशन भेजना था, प्रतिनिधिमंडल भेजना था। यानी पहलगाम हमले के बाद से जो माहौल देश में बना है वो दुनिया को बताने के लिए, हालांकि ये चीज़ें दुनिया को बताई नहीं जाती हैं, दुनिया को सब पता होता है, लेकिन बताने के लिए इसलिए भेजना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय को मालूम है इनकी नीतियां गलत हैं, इनकी विदेश नीति बिल्कुल ज़ीरो है। अगर विदेश नीति सही होती तो दुनिया हमारे साथ खड़ी होती। दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा देश ऐसे हैं जो उग्रवाद का समर्थन करते होंगे, लेकिन आज भारत के साथ उस उग्रवाद के खिलाफ कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था। एक भी देश जो हमारा अपना, हमेशा से जो हमारा अपना रहा है, रूस, इवन उसका भी कोई बयान हमारे समर्थन में नहीं आया है। ये प्रधानमंत्री महोदय की नीति और विदेश नीति ही तो है। आप देखिए, अब देखिए, लोकसभा राज्यसभा में एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी कई मुस्लिम सांसदों को उस डेलीगेशन में, प्रतिनिधिमंडल में भेजा गया है। क्यों ज़रूरत पड़ेगी उनकी? वहाँ भी हिंदुओं को भेज देते या किसी दूसरे को भेज देते, वहाँ मुस्लिमों की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि मुस्लिम देश भी हैं वहाँ पर, और फिर दुनिया को ये मैसेज देना है कि भारत में एकता और अखंडता है। देखिए, मैं भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकता हूँ। मैं भारतीय सेनाओं का एक पूर्व सिपाही हूँ, मुझे मालूम है देश प्रेम क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, एकता क्या होती है, भाईचारा क्या होता है। ये किसी बीजेपी वाले को मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ, जो हो रहा है आज ये दुनिया को ये दिखाना। यहाँ पर ये जो हरकत कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, वो दुनिया को नहीं दिखती क्या? आप वहाँ जाके ढकोसले करेंगे, उसका ज़्यादा असर होगा। आपका आपकी मानसिकता का पूरी दुनिया को मालूम है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखना नहीं चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ भी मतलब साजिश आपकी हमेशा रहती है। यही कारण है कि लोकसभा राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं है मुस्लिम। ये बहुत ही शर्मनाक है। उसके बावजूद सांसदों की मदद लेनी पड़ी, मुस्लिम सांसदों की दूसरे दलों से लेना पड़ा। आप सबक सीखिए प्रधानमंत्री महोदय, आपके पास क्यों नहीं है एक भी सांसद? देखिए, आपने दूसरी पार्टियों से और भी नेता भेजे, वो एक अलग बात है, मैं उसके ऊपर सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम सांसद आपका एक भी नहीं है। अगर होता तो शायद दूसरी पार्टियों से हो सकता है आप मुस्लिम सांसद ना लेते, कोई दूसरे लेते, आपका अपना मुस्लिम चला जाता या दूसरों से भी ले लेते, लेकिन आज केवल दूसरी पार्टियों के ही मुस्लिम नेता को आपको भेजना पड़ा, बिकॉज आपके पास है नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रधानमंत्री महोदय, 11 साल हो गए, अब तो रोक दीजिए इस मुहिम को। जो नफरत की मुहिम आप लेके आए हैं, ये देश को कमज़ोर कर रही है, देश की एकता और अखंडता को कमज़ोर कर रही है, ये भाईचारे को मिटा रही है। अब तो बंद कर दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो गया। अभी तो 11 साल हो गए, 2 टेन्योर पूरे करके तीसरे का भी 1 साल हो गया आपका। अब इसको बंद करिए, शोभा नहीं दे रहा ये। कोई देश का प्रधानमंत्री किसी एक कम्युनिटी से इतनी नफरत करे और पूरा देश इस बात को गलत मानता है, केवल बीजेपी सही मानती है, क्योंकि बीजेपी में तो वन मैन शो है। आज इनकी पार्टी में अध्यक्ष कोई भी है, लेकिन वहाँ अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। सरकार की भी सब कुछ सर्वे सर्वा यही है, वो तो है ही मुखिया, लेकिन और किसी का कोई अस्तित्व है नहीं है।
ना पार्टी में ना सरकार में, ये टोटली वन मैन शो है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, दुखद है कि आज इनके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और मुस्लिम सांसदों की इनको ज़रूरत पड़ी है दुनिया को संदेश देने के लिए। लेकिन आप जिनको संदेश देने जा रहे हैं उनको पहले से मालूम है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से कितनी नफरत करते हुए, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आपकी मानसिकता की वजह से कमज़ोर देश हो रहा है, देश को आप कमज़ोर कर रहे हैं। मानसिकता आपकी है, नफरत आपके अंदर भरी है, देश में नफरत नहीं है। भारत बहुत ही दुनिया का मतलब एक ऐसा संस्कारी देश रहा है हमेशा। भारत के संस्कार सच में पूरी दुनिया लोहा मानती है, लेकिन आपने भारत की संस्कृति को आज ख़त्म होने के कगार पर पहुंचा दिया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से अब भी एक निवेदन करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय, इस देश को, ये बहुत ही सुंदर देश है, भारत जैसा सुंदर देश दुनिया में कहीं नहीं है। इसको मत कमज़ोर करिए, मत बांटिए, इसको मत नफरत फैलाइए। ये भाईचारा यहाँ का असली ताकत है। हमारा जो प्रेम है, यह हमारा जो आपस का भाईचारा है, जो सब कम्युनिटी मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं, ये हमारी ताकत है। उसको आप कमज़ोर मत करिए। आप कर तो नहीं पाएंगे। ये ऐसा भी समय है प्रधानमंत्री महोदय, पूरा देश एक है, वो आपको ही उखाड़ देंगे। अगर आपने ज़्यादा हदें पार की तो ये आपको उखाड़ देंगे, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्योंकि देश को आगे जाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पर अच्छी मानसिकता के लोगों को बैठना बहुत ज़रूरी है। तो मेहरबानी करके ये नफ़रत को त्याग दीजिए। ये जो आपने जो भाईचारे को कमज़ोर करने की जो नीति अपनाई है, मेहरबानी करके इसको त्याग दीजिए। पूरी अंग्रेज़ों की नीति, अंग्रेज़ों से भी ख़राब नीति आपने पकड़ी है, इसको त्याग दीजिए। ये भारत इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपने 11 साल बहुत लंबा समय लगा दिया है इसके इसी मकसद के ऊपर। अब और नहीं प्रधानमंत्री महोदय, और नफ़रत बर्दाश्त नहीं करेगा देश। उम्मीद है आप ज़रूर अपने अंदर झाँकेंगे और एक बार ये पीछे मुड़ के देखेंगे कि सच में आपने 11 साल में क्या क्या किया है, और उसके बाद ज़रूर अपने आप में सुधार लाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।